13 साल का एक गरीब लड़का हाथ में पुरानी कॉपी और फटी हुई अर्जी लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा। घंटों तक किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब वो किसी तरह डीएम के सामने पहुंचा, उसकी एक बात सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो गया। अगले ही पल डीएम ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनते ही सारे अधिकारी भौंचक हो गए। आखिर उस अर्जी में ऐसा क्या लिखा था? आइए सुनते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। उस दिन जिला कलेक्ट्रेट में रोज की तरह भारी भीड़ थी। कोई जमीन के कागज लेकर आया था, कोई पेंशन की शिकायत लेकर, तो कोई न्याय की उम्मीद में घंटों से लाइन में खड़ा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक 13 साल का दुबला पतला लड़का फटी हुई चप्पल और सीने से कसकर लगाई हुई एक मुड़ी तुड़ी अर्जी के साथ चुपचाप कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर खड़ा था। उसका नाम था विवेक। उसकी आंखों में डर भी था और एक ऐसी उम्मीद भी जो टूटने से पहले अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसे ना किसी सरकारी योजना का नाम पता था, ना किसी बड़े अधिकारी की पहचान। उसे बस इतना मालूम था कि अगर आज डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई तो शायद उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाएगी। यही सोचकर उसने कांपते हाथों से अपनी अर्जी को और मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे मुख्य गेट की ओर कदम बढ़ा दिए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी चर्चा पूरे जिले में होने लगेगी। लेकिन उस पल तक पहुंचने से पहले आइए जानते हैं आखिर ये 13 साल का बच्चा इतनी छोटी उम्र में अपनी किस्मत का फैसला करवाने डीएम ऑफिस तक क्यों पहुंचा था। कुछ महीने पहले तक विवेक की जिंदगी भले ही गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हर सुबह 4 बजे उठता, घर के पास लगे हैंडपंप से पानी भरता, माँ के कामों में हाथ बटाता और फिर पैदल चलकर स्कूल पहुंच जाता। स्कूल में वो हमेशा पहली बेंच पर बैठता। शिक्षकों का चहेता था, क्योंकि पढ़ाई में वो पूरी कक्षा से आगे था। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर इस बच्चे को सही मौका मिल जाए तो एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर जरूर लौटेगा। लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक शाम विवेक के पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। अचानक बांस का मचान टूट गया और वे गिर पड़े। गंभीर चोट लगी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में जैसे तैसे इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब ये लंबे समय तक मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही घर की कमर टूट गई। जो घर पहले किसी तरह चल रहा था, अब वहां चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। विवेक ने भी स्कूल के बाद कभी कभी सब्जी मंडी में छोटे छोटे काम करता, तो कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो मिट्टी के दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ता। कई बार भूखे पेट भी बैठकर पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे देखती तो आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने विवेक को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, तुम बहुत होनहार हो, लेकिन पिछले कई महीनों से फीस जमा नहीं हुई है। किताबों और परीक्षा का खर्च भी बाकी है। अगर अगले हफ्ते तक व्यवस्था नहीं हुई तो तुम्हारा नाम स्कूल से हटाना पड़ेगा। ये सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ बोले स्कूल से घर लौट आया। उस रात उसने पहली बार अपने पिता को चुपके से रोते हुए देखा। पिता बार बार एक ही बात कह रहे थे, काश मैं फिर से काम कर पाता तो मेरे बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकती। विवेक ने उसी पल अपने आंसू पोंछ लिए। उसने मन ही मन एक फैसला किया। वो किसी से भीख नहीं मांगेगा, लेकिन अपने सपने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई जरूर लड़ेगा। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी कॉपी का एक साफ पन्ना निकाला और कांपते हाथों से जिलाधिकारी के नाम एक अर्जी लिखनी शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि उस अर्जी में लिखे गए शब्द कुछ ही दिनों बाद पूरे जिला प्रशासन को भावुक कर देंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विवेक तैयार हो गया। माँ ने उसके हाथ में कपड़े की एक छोटी सी पोटली दी। उसमें 2 सूखी रोटियां, थोड़ा सा नमक और एक प्याज था। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर डीएम साहब से मुलाकात हो जाए तो बस इतना कहना, मैं पढ़ना चाहता हूं। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। वो पैदल ही जिला मुख्यालय की ओर चल पड़ा। करीब 20 किलोमीटर का सफर, तेज धूप, धूल भरी सड़क और पैरों में घिसी हुई चप्पल। लेकिन हर कदम के साथ उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए।
दोपहर तक वो डीएम कार्यालय पहुंच गया। विशाल इमारत, बड़े बड़े गेट, चारों ओर पुलिसकर्मी और सैकड़ों लोगों की भीड़। विवेक ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने लगा। तभी सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे, कहाँ जा रहे हो? विवेक ने मासूमियत से कहा। मुझे डीएम साहब से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा। डीएम साहब कोई ऐसे ही मिल जाते हैं क्या? पहले अपॉइंटमेंट चाहिए। चलो, हटो यहां से। विवेक चुपचाप एक किनारे जाकर बैठ गया। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। हर थोड़ी देर बाद वो किसी ना किसी कर्मचारी से विनती करता, भैया, बस मेरी ये अर्जी डीएम साहब तक पहुंचा दीजिए। लेकिन किसी के पास समय नहीं था। कोई उसे डांट देता, कोई अनदेखा कर देता, तो कोई कहता, जाओ, पहले बड़े लोगों का काम होने दो। धीरे धीरे शाम होने लगी, भीड़ कम होने लगी। विवेक अभी भी वहीं बैठा था। सुबह से उसने सिर्फ एक रोटी खाई थी। भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ डीएम के कमरे के दरवाजे पर थी। तभी एक बुजुर्ग चपरासी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटा, सुबह से यहीं बैठे हो, क्या बात है? विवेक ने बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जी अपने हाथ में ली, कुछ पल उसे पढ़ते रहे, फिर बोले, चलो, मैं कोशिश करता हूं। उसी समय डीएम साहब अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर निकल रहे थे। चपरासी तेजी से उनके पास पहुंचे और धीरे से बोले, सर, अगर 2 मिनट हों तो इस बच्चे की अर्जी एक बार पढ़ लीजिए। मुझे लगता है ये सिर्फ एक आवेदन नहीं, किसी का भविष्य है। डीएम ने अर्जी अपने हाथ में ली, पहली पंक्ति पढ़ी, फिर दूसरी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने तुरंत सिर उठाकर कहा, उस बच्चे को अभी इसी वक्त मेरे कमरे में लेकर आइए। पूरा कार्यालय हैरानी से बस विवेक की ओर देखने लगा। चपरासी ने धीरे से कहा, बेटा, चलो, डीएम साहब तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही विवेक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस कमरे के बाहर वो सुबह से बैठा था, अब उसी कमरे का दरवाजा उसके लिए खुल चुका था। वो कांपते कदमों से डीएम के कार्यालय में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर डीएम के साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। सभी की नजरें उस छोटे से लड़के पर टिक गईं। डीएम ने अपनी कुर्सी से उठकर विवेक के पास आते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, आराम से बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? इतना अपनापन मिलते ही विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी पुरानी मार्कशीट डीएम के सामने रख दी। हर कक्षा में पहला स्थान। डीएम ने आश्चर्य से पूछा, इतने अच्छे अंक लाने वाला बच्चा आज यहां मदद मांगने क्यों आया है? विवेक ने भर्राई आवाज में कहा, सर, मैं पैसे नहीं मांगने आया हूं, मैं बस अपनी पढ़ाई बचाने आया हूं। अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो मेरे पिता का सपना भी मर जाएगा। उन्होंने हमेशा कहा था, बेटा, बड़ा अफसर बनना, ताकि किसी गरीब को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। लेकिन अब उनकी बीमारी के कारण घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी ने पूछा, अगर पढ़ाई छूट गई तो क्या करोगे? विवेक ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मजदूरी करूंगा, लेकिन पढ़ाई का सपना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गरीबी मेरी मजबूरी है, मेरी पहचान नहीं। ये सुनते ही डीएम की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर देखा और कहा, आज से इस बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और आगे की पढ़ाई किसी भी कारण से नहीं रुकनी चाहिए। फिर उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को आदेश दिया, इनके परिवार की सरकारी योजनाओं की तुरंत जांच की जाए। यदि कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो आज ही प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद डीएम अपनी कुर्सी से उठे, विवेक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, आज तुम मदद मांगने नहीं आए थे, तुमने हमें हमारा फर्ज याद दिलाया है। अब मेहनत करना, एक दिन मैं तुम्हें अधिकारी की कुर्सी पर देखना चाहता हूं। ये सुनकर विवेक ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया और घर चला गया। उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी सचमुच बदलने लगी। डीएम के आदेश पर उसकी स्कूल की पूरी फीस माफ कर दी गई। नई किताबें मिली, नई यूनिफॉर्म मिली और पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मंजूर हो गई। जिला प्रशासन ने उसके पिता का इलाज फिर से शुरू कराया। मां को सरकारी योजना के तहत रोजगार से भी जोड़ दिया गया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन विवेक नहीं बदला। वो पहले की तरह सुबह जल्दी उठता, घंटों पढ़ाई करता और हर परीक्षा में पूरे जिले में अपना नाम रोशन करता।
समय बीतता गया। 20 साल गुजर गए। एक दिन उसी जिले के कलेक्ट्रेट में एक नए अधिकारी के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सभी कर्मचारी मुख्य द्वार पर खड़े थे। तभी एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे एक युवा अधिकारी बाहर उतरा। उसे देखते ही वहां मौजूद कुछ पुराने कर्मचारियों की आंखें फैल गईं। उनमें वही बुजुर्ग चपरासी भी थे जिन्होंने सालों पहले एक गरीब बच्चे की अर्जी डीएम तक पहुंचाई थी। उन्होंने गौर से देखा, फिर भावुक होकर बोले, अरे ये तो वही बच्चा है जो एक दिन फटी हुई चप्पल पहनकर यहां मदद मांगने आया था। कुछ अधिकारी तुरंत उनके पास पहुंचा और झुककर उन्हें नमस्कार किया। वो कोई और नहीं, विवेक था। आज वो एक सम्मानित सरकारी अधिकारी बन चुका था। कुछ ही देर बाद जिले के पूर्व डीएम, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, विशेष अतिथि के रूप में समारोह में पहुंचे। जैसे ही विवेक ने उन्हें देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और उनके चरण छू लिए। डीएम ने उसे गले लगा लिया। भावुक होकर बोले, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर सफल होगे, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास सच कर दिया। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने संबोधन में विवेक ने सिर्फ एक बात कही, उस दिन मैं इस दफ्तर में मदद मांगने आया था, लेकिन मुझे सिर्फ मदद नहीं मिली, मुझे एक नया जीवन मिला। अगर उस दिन एक अधिकारी मेरी बात सुनने से मना कर देता, तो शायद आज मैं यहां खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं वादा करता हूं, मेरे कार्यालय से कोई भी गरीब निराश होकर वापस नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कहते हैं, गरीबी इंसान के सपनों को नहीं रोकती है सिर्फ उम्मीद छोड़ देना। और जिस दिन मेहनत के साथ किसी का सच्चा इरादा जुड़ जाए, उस दिन किस्मत को भी बदलना पड़ता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।